नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी गुजरात गुजरात बैंक वर्कर्स यूनियन का कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी श्री सीएच वेंकटचलम ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें की एड्रेस किया और उनके जो स्पीच का जो मुख्य अंश था, मैं उस जिस्ट को आपको यहां पे शेयर करना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। थैंक यू इन एडवांस। फ्रेंड्स, मेन पॉइंट्स ऑफ द सीएचबी स्पीच इन गुजरात बैंक वर्कर्स यूनियन कॉन्फ्रेंस 16वें कॉन्फ्रेंस में पहला, अटैक ऑन स्मॉल बैंक्स एंड यूनियन लीडर्स। इसके तो मैंने अपने हिसाब से इसको 3-4 भागों में डिवाइड किया है, वो मैं को आप बताता हूं। बैंक प्राइवेटाइजेशन, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, बैंक रिटायरीज एंड पेंशन अपडेशन, स्ट्रेस ऑन बैंक यूनिटी एंड रेडी फॉर स्ट्रगल। अटैक ऑन स्मॉल बैंक एंड यूनियन लीडर्स, इस बारे में श्री वेंकटचलम ने सोनाली बैंक, कैथोलिक मिसीरियन बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो और सिटी बैंक का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इन बैंक जो स्मॉल हैं, छोटे नंबर ऑफ ब्रांचेज, यानी कि सोनाली बैंक की केवल 2 ब्रांच हैं, बैंक ऑफ केवल 20 एम्प्लाई हैं, बैंक ऑफ टोक्यो की कुछ गिने चुने ब्रांच हैं, इन सभी पे और इनके जो यूनियन के लीडर्स हैं उस पर मैनेजमेंट का अटैक और लोगों को हटा देना, रिट्रेसमेंट कर देना और वेस जो 11 बाइपार्टाइट का वेस सेटलमेंट है उसको भी कैथोलिक सीरियन बैंक में लागू न करना, इन सब मुद्दों को उठाकर एआईबीए ने अपना जो रिजेंटमेंट प्रोटेस्ट शो किया, उसकी वजह से इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी मैनेजमेंट ने कॉल किया है यूनियन को डिस्कशन करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात। उन्होंने ये कहा कि विंटर सेशन खत्म हो चुका है, 23 दिसंबर को विंटर सेशन खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका, और एक तरह से इस बार अभी बैंक अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में नहीं लाई, लेकिन आने वाले दिनों में जब फिर सेशन शुरू होगा, फरवरी मार्च में शुरू होगा, तो अगर गवर्नमेंट के एजेंडा में बैंक्स प्राइवेटाइजेशन, बैंक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ का पॉलिसी है, तो बैंक फिर से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का बिल ला सकती है। इसलिए हम लोगों को इसके लिए मौजूद रहना पड़ेगा, हम लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा और एनी स्ट्रगल के लिए हमें तैयार होना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वो यूनियन मुक्त भारत कह सकते हैं कि बैंकों से यूनियन की छुट्टी, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन उनके मेन एजेंडा में आता है। सो हम लोगों को इस बारे में हमेशा तैयार रहना होगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने लेबर लॉ रिफॉर्म्स के लिए कहा कि लेबर लॉ रिफॉर्म्स में इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947, यूनियन ट्रेड एक्ट, इन सबों में सुधार का मतलब केवल ये है कि यूनियन को हटाना, ताकि अभी जो हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारा काम आसानी से हो जाता है, वो गवर्नमेंट उसको चाहती है कि किसी तरह से यूनियन का हस्तक्षेप खत्म हो जाए। जो हम सेफ गार्डेड हैं, जो हम प्रोटेक्टेड हैं, उसको गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स के नाम पे इन लॉ में चेंज करेगी ताकि हमको किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। और नेक्स्ट उन्होंने बैंक रिटायरीज, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि बैंक रिटायरीज जो संख्या में ज़्यादा हैं लेकिन उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारा है। एआईबीए इनकी प्रॉब्लम्स को ओन करता है और हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट इम्प्रूवमेंट हो और जो रिटायरीज का पेंशन अपडेशन का मामला है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। उस बारे में उन्होंने 2 बातें कही कि हमने फैमिली पेंशन सेटल कराया और उसमें 18,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेज आया, जबकि 11 बाइपार्टाइट का बर्डन केवल 8,000 करोड़ रुपीस था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आरबीआई के एक लीडर ने हमें फोन करके कहा कि आपके पीएसपी में फैमिली पेंशन सेटल हो गया, हमारे लिए भी कोई उपाय करिए ताकि हमारे यहाँ भी फैमिली पेंशन सेटल हो।
उनका कहना था कि आरबीआई में, एलआईसी में, जनरल इंश्योरेंस में जो रिफॉर्म फैमिली पेंशन का सेटलमेंट होना था वो नहीं हुआ, केवल पब्लिक सेक्टर बैंक में हुआ। अब बात ये आती है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन, बैंक रिटायरीज के पेंशन अपडेशन में डिले क्यों है। तो डिले की बात उन्होंने कहा कि चूंकि कास्ट ऑफ फंड की बढ़ जा रहा है, कास्ट ऑफ फंड की ज़रूरत है, और ये कहना कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है वो केवल पेंशन देने के लिए है, बल्कि पेंशन अपडेशन के लिए नहीं है। ऐसे में हमने ये डिसाइड किया, यूनाइटेड फोरम के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड किया कि हम पहले 86 से लेके 2002 के रिटायरीज को कवर करेंगे और उसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th बाइपार्टाइट के बारे में हम आगे की सोचेंगे। लेकिन फर्स्ट फेज में क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया कि इसको हम फेज्ड मैनर में करना चाहते हैं और फर्स्ट में 86 से लेके 2002 के रिटायरीज को कवर करने की बात यूनाइटेड फोरम में एक तरह से आम सहमति बनी हुई है। यानी कि सारे जो पेंशनर हैं इसमें कवर नहीं होंगे। उन्होंने कास्ट ऑफ फंड्स के बारे में ये भी ब्यौरा नहीं दिया कि हम आने वाले दिनों में हम कास्ट फंड का एनालिसिस कर रहे हैं या एक्चुअली से हो रहा है। उन्होंने बस इतना कहा कि कास्ट फंड की बात है और इसीलिए हम इसको फेज्ड मैनर में करना चाहते हैं और फर्स्ट फेज में हम 2002 तक के रिटायरीज को कवर करेंगे। और लास्ट में था कि हमारे एम्प्लॉइज में, हमारे यूनियंस में इस यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी समय हमें स्ट्रगल के लिए हमेशा तैयार रहना है कि क्यों गवर्नमेंट का जो अटैक बैंकों पे है वो कभी भी संभव है, चाहे प्राइवेटाइजेशन के रूप में, चाहे लेबर लॉ के रिफॉर्म्स के रूप में। सो हमें इसके लिए हमेशा रेडी होना होगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक स्पीच टोटल सुनने की बात है, इसमें उन्होंने ये साफ साफ जब कह दिया कि बैंक रिटायरीज का फेज्ड मैनर, यानी कि ओवरऑल व्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो 2002 के तक के बैंक रिटायरीज को कवर करने की बात हो रही है। सो आने वाले दिनों में क्या अपडेट होते हैं मैं आपको फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।